हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे बंदरों के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। जो कार्बन डेटिंग विधि है वो किस की आयु के लिए निर्धारित की जाती है। तो है पहला क्वेश्चन का आंसर जीवाश्मों की। दूसरा प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। यकृत, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिवर, और बीमारी होती है लिवर सिरोसिस। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में रक्त बैंक का कौन सा अंग करता है। तो शरीर में जो है ब्लड बैंक का काम कौन करता है। तिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो क्वांटोसोम जो है प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है हरे पौधों में। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। शरीर में जो रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं होती है WBC, उनका काम जो होता है बीमारियों को बचाना होता है, बीमारियों से बचाना होता है, सॉरी। मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अर्थात जैसे मानव के शरीर में 4 जो दिल है या हृदय है जो उसके 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। वृक्क, किडनी। अगला क्वेश्चन है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। न्यूक्लियर रिएक्टर है एक अप्सरा। डायनमो का क्या कार्य है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। तो आंसर है रेडियम। अगला प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है। तो आंसर है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो सेलुलोज। अगला प्रश्न, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वनलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते। तो आंसर है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जेरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है। तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन C होता है खट्टे फलों में। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। जीवाणुओं के द्वारा दूध जो है खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। तो बैंगनी रंग है। स्पेक्ट्रम में जो विचलित होने वाला सबसे अधिक रंग है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है। फ्रेयॉन। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। तो आंसर है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। तो वृक्क के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो प्रमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में सेरेब्रम बोला जाता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। तो आंसर होगा रेखीय संवेग के संरक्षण का। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो आंसर है हरगोविंद खुर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है। तो आंसर है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उनके पलायन वेग से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, किस एक केशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो क्लोरेला। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर या बहुलक है। तो आंसर है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। तो प्लाज्मा द्रव की अवस्था। पहली 3 अवस्थाएं क्या है द्रव की, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है। तप्त तार एमीटर से। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है।
तो आंसर है पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवण से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो जो वलय का केंद्र होता है उसमें उसका गुरुत्व केंद्र होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ग्रह की गति प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का सिद्धांत। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी,